कैकई के पास जाना चाहिए और उनसे सहमति लेनी चाहिए। हेलो साज समय सानंदन गयो के कई क्या हो रहा है? आज मैं आगे को पैर धरता हूँ तो मेरे पैर पीछे हटते हैं। ये क्या कारण है? ऐसा कभी हुआ नहीं है। फिर क्या है? सब नरेशु प्रिया पाए गयऊ देख दशा दुख दारुण भयो। अच्छा, ये दृश्य आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये क्या दृश्य है? ऐसा कभी हुआ नहीं है। फिर क्या है? रानी के मन में इतना क्या वो है, इसलिए वो कोप भवन में आई है। भूमि शयन बटु मोट पुराना दिए डारे तन भूषण ना। जाए निकट नप कहे मृदुबानी प्राण प्रिया के तुरसानी। आहा, हे प्राण प्रिय कैकई, ये क्या बात है? आज आप यहाँ कोप भवन में कैसी विराजमान हो? हे रानी, हे रानी, ये क्या, ये ढंग ढंग क्यों है? बेदक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? क्यों कोप भवन में बैठी हो? क्यों कोप भवन में बैठी हो? तुमको क्या इतनी पल पल है? जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका यदि से बदहस कल है। महारानी, अच्छा महारानी, ऐसा क्या अपराध बन गया है? किसने तुमसे क्या कहा है? और उसको बताइए। जिन आंखों ने वो त्रास दिया वह आंखें फुलवा दूंगा मैं। जो जे ब्याह करवा बोली हो वह जे ब्याह कटवा दूंगा मैं। कहा है महारानी, ऐसी क्या बात है?
महारानी, ये बताइए तुमसे किसने क्या कहा है, और किसी ने कुछ कहा है तो मुझसे कहो। बार बार कई रास मुख से लोचन में कमल हाँ महारानी, ये बताइए आपसे किसने, अच्छा किसी राजा ने अगर कही हो तो उस राजा का मैं क्या करूंगा। राजा को रंग बनाऊं मैं, रंगों को राजा दिलाऊं मैं, रघुवंशी राजा दशरथ हूँ, सच्ची करके दिलाऊं मैं। जो बात हो उसको सही कह दो महारानी, मैं आप कहोगी उसको ऐसा कर दूंगा। बोलिए क्या बात है। और हे प्राण प्रिय, ये बताइए तुम्हारा अनहित किसने किया है। जिसके दो सिर हो उसने अनहित किया होगा, उसको जमपुर पहुंचा दूंगा। कहिए क्या कारण है। कहो के रंग कहे कराओ नरेशु, कहो के न पाए निकासों देश। और है महारानी, आपके कहने से मैं राजा को रंक बना सकता हूँ और रंकों को मैं राज दिला सकता हूँ। कहिए बात क्या है, ऐसी क्यों पड़ी हो तुम। प्राण प्रिया सुत बरबस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तो। और हे प्राण प्रिय, ये पुत्र और रानी तो मेरे बस में है और ये प्रजा तो तेरे ही बस में। हे प्यारी, इतना क्रोध क्यों कर रही हो। जो कछु कहा कपट कर कोई, स्वामिन राम सपत सत सोई। और हे महारानी सुनिए, तुम बात कपट की कहती हो, मैं कभी कपट नहीं करता हूँ। रघुवंशी राजा दशरथ हूँ, मैं किसी से कभी न डरता हूँ। फिर बात क्या है, मुझको सच सच बतला तो दो। समुझ जिया देखूं, बेगी प्रिया पर हरऊं कुबेशु। और हे प्राण प्रिय, देखिए समय और कुसमय को देखना चाहिए। आज समय हमारा बहुत ही अच्छा है महारानी, और क्या है, इस कुबेश को छोड़ करके अच्छा वेश बनाइए। क्या कारण है। माता बहनों से निवेदन करूंगा, 11 बजे बैठ जाओ। कितना अच्छा संवाद चल रहा है, आप खड़ी होकर जल्दी की चाहिए। यह सुनी मन गुने सपना बड़े बेसी मति मंदा।
सागर आनंद बधा। और हे महारानी, देखिए आज घर घर पूरी नगरी में आनंद छा रहा है, और तुम्हारे मन में ऐसी क्या बात बसी हुई है? महाराज, और मैं कौन और तुम्हारी होती हूँ, और जो मुझे सताने आए हो मन में रखते हो, और साथ भाव और प्रकाश जताने आए हो। जग में कौन हुआ किसका, और सब मुँह देखे की चाहत है वही तुम्हारी और प्राण प्रिया, और जिससे पूरी अपनायत है। महाराज, आपकी तो जो भी कुछ है वो कौशल्या है, आप मेरे पास क्यों आए हो? और पिया क्यों अंधेरे में? महाराज कहिए। पिया क्यों अकेले में मुझसे मिलने आए हो? पिया क्यों अकेले में मुझसे मिलने आए हो? इन अंधेरी आंखों में महाराज, इन अंधेरी रातों में और मेरा दिल जलाने आए हो। ये पिया क्यों अकेले में मुझसे मिलने आए हो? इन अंधेरी रातों में, इन अंधेरी रातों में, इन अंधेरी रातों में मेरा दिल जलाने आए हो। और पिया क्यों अकेले में मुझसे मिलने आए हो? आपको तो मेरे पास आना ही नहीं था। अरे महारानी, ऐसी बात ही क्या है? रामाय देव काली जुवराजू, सजय सुलोचन मंगल सा। और हे महारानी,
आप सोचिए कि कल मैं रामचंद्र जी के लिए युवराज पद देने को जा रहा हूं और आप ऐसे देशों में और खूब भगोने फिर भी, ये क्या बात है? कपट सने बनाए महोरी, होली की हंसे नैना मधुरी। मांग मांग पे कहूँ पिया अरे महाराज, कहिए महारानी। आप तो बार बार कहते रहते हो कि मांग लो रानी, मांग लो रानी। अरे मैं आपसे क्या मांग लूं और आप क्या दे सकते हैं? सुनो महारानी, दो बार तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो। हे रानी, दो बार तो कोई चीज नहीं, जितने जी चाहे जितने ले लो। मैंने सीखी है नहीं नहीं, मन को भाए वो ही ले लो। अरे महाराज, तुम तो वृथा ही कहते रहते हो मांग लो रानी, मांग लो रानी। अरे तुम क्या दे सकते हो महाराज? और तुम कहते हो ये चिकनी चुपड़ी और बातें कर। महाराज, ये चिकनी चुपड़ी बातें ज्यादा मत बनाओ। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम क्या हो। मैं तुमको अच्छी तरह से समझ गई। और कहते हैं मांग लो रानी, मांग लो रानी। क्या मांग लूं और आप क्या दे सकते हैं? तुम कहते हो और मांगो रानी, और वो जान मांग पर मिटती है कि बिखरे बालों को। और ये मांग सदा हाथों से अपना देती है। देखिए मांग क्या देती है, और बिखरे बालों को मांग सदा। इन बिखरे बालों को मांग सदा, ये हाथों से बंधुआ सुनिए रानी, रघुकुल की रीत बड़ी भारी, जो कहते हैं वो करते हैं। संकट कितना भी आ जाए उससे वे कभी न डरते हैं। हे महारानी, सुनिए, हमारे रघुकुल की ऐसी रीति है
परंपरा से चली आई है। वे अपने प्राणों को भी बलिदान दे सकते हैं, लेकिन बचनों को खाली नहीं जाने देंगे। वाह महाराज, कैसी चिकनी चुपड़ी बातें कहते हो मैं आप। आपसे सत्य ही कहता हूँ महारानी। झूठे हो हमें दो सजन देऊ, दोई के चार मांगित न ले। और हे महारानी, ये बात तो सत्य है, तुम्हारे दो वरदान हैं, बहुत पुराने हैं, उनका मैं भी ध्यान भूल गया। आपने आज वो ध्यान उठाया है तो दो के मैं चार देने को तैयार हूँ महारानी, मांग लीजिए। वाह महाराज, क्या क्या चिकना लगा रहे हो महाराज। कहिए। मेरी बात को सुनो पहले। हाँ कहिए। और पिया प्यार झूठा, इन झूठी बातों को मैं मान नहीं सकती कि पिया प्यार झूठा हमें ना दिखाओ। पिया प्यार झूठा हमें ना दिखाओ। पिया प्यार और वही प्राण प्यारी है महाराज। सुनो महाराज, अरे तुम्हारी तो जो कुछ है प्यारी वो कौशल्या है। माता बहन और बैठे, अभी 11 बजे, अभी से बब्बर नहीं करे। वही प्राण प्यारी है, उसके घर जाओ। पिया प्यार झूठा हमें ना दिखाओ। ये चिकनी चुपड़ी बातें कहकर, ये चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो तो हे रघुवंशी, सौगंध राम की आ जाओ। हाँ हे महारानी, अब तो हमको वृथाई दोष लगा रही हो। और हे महारानी, हमारे रघुकुल की ऐसी रीति है कि प्राण चले जाएं लेकिन वचन नहीं जाने देंगे। रूप मनोरथ सुभग बन महाराज, कहिए महारानी। अगर मेरे वरदानों को आप देना ही चाहते हो तो पहले पुत्र राम की सौगंध खाइए। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहुए का भजन और स्वामी, मैं आपसे हाथ जोड़कर ये अपने वरदानों को मांगती हूँ कि पहले वरदान में मेरे पुत्र भरत के लिए राज्याभिषेक दीजिए। महाराज, और ऋण जो कि दूसरा है मेरा, और तो तुम लो कंपित मत होना। शक्ति नरेश कहलाते हो तो सबसे विचलित मत होना।
राजा जो राम हो रहा है, राजा जो राम हो रहा है, वो राजा नहीं उदासी हो। 14 वर्षों को तपसी कर, तपसी बनकर बनवासी हो, बनवासी हो। दीजिए महाराज। आपस में सब विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। महाराज, तपसी का रूप बनाकर राम के लिए मैं 14 वर्ष का वनवास मांग रही हूँ। हाँ हे महारानी, ये आपने क्या किया? विधाता, बदायूदारी दीन के कई, दीन से अचल विपद के नहीं। हाँ हे विधाता, आज ये क्या हो गया? मैं क्या करना चाह रहा था, इसके कहीं ने क्या कर दिया? कबने हुआ बसरा का भयऊ गयऊ गाल की सास। हाँ हे विधाता, मैंने नारी के बस में होकर के ये क्या कह दिया? हाय मेरे राम। भरत भरत के राउरा पूतन होई, आने मोल बिसाई की मोई। अरे महाराज, आप रो रहे हैं? क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? क्या मुझको कहीं से मोल खरीद के लाए हो? मैं आपकी अर्धांगिनी नहीं हूँ। देन कहे जने देन कहे वचन बर देऊ, सत्य जगह बजसले। बस महाराज, फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ, या तो मेरे वरदानों को दे दीजिए, अन्यथा मना कर दीजिए। आप अपयश के भागी बनना चाहते हो तो बन जाइए। ओ नीच बुद्ध वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें दिखाती है। उलझन है वरदान न दे, तो धर्म हमारा जाता है। क्या उलझन है वरदान न दे, तो धर्म हमारा जाता है। उस ओर राम बन जाता है तो प्राण से आया जाता है। हाय दादा, हम सूर्य वंश की चादर में कालिमा नहीं जाने देंगे। सुनती है
प्यार बस तेरे हम पर बचन नहीं जाने देंगे। हाय राम, हाय विधाता। महाराज, तो आपने किस बल पर ये कह दिया कि मांग लो रानी, मांग लो रानी, और जब मैंने अपने वरदानों को मांग लिया तो औरतों की तरह से, नारियों की तरह से रोने लगे? ये रोना पीटना मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है। रानी रानी क्या कहती है, मैं रानी रानी क्या कहती है, मेरा तो प्राण धर्म पर है, क्या मैं क्या तू संतान, क्या सब कुछ बलिदान धर्म पर है। हे परमात्मा, मैंने नारी के वशीभूत होकर के ये क्या कर डाला। हाय राम। हे महारानी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे राम को बेकसूर वनवास क्यों भेजती हो। भरत राम दैया की सत्य कहूँ कर शंकर साथ। और हे रानी, मैं सत्य ही कहता हूँ कि मेरे राम और भरत दोनों ही आंखें हैं। अवश्य दूत में पठय प्राता, वे आय बेगी सुनत भ्राता। मैं प्रातः ही दूत पठाऊंगा। हे महारानी, मैं प्रातः ही दूत पठाऊंगा और दोनों भाई ने बुलवाऊंगा। फिर अच्छा दिन दिखला करके मैं भरत को राज दिलाऊंगा। तुमने माना है रानी, पर कोई और मांगेगा। हे महारानी, मैं आपसे हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि मैं भरत को बुलवा करके उसको राज तिलक कर दूंगा, लेकिन राम को वनवास मत भेजो। लोग न राम राज करे, बात भरत पर
आप कहती हैं कि राम की माता का कुछ इसमें रहस्य है। मैं सत्य कहता हूँ, ना ही तो राम राज्य के भूखे हैं, ना ही मुझसे भरत की माता ने कुछ भी कहा। राम सपत सत कहु सुभाऊ, राम मात कछु कहे न काऊ। और मैं कहता हूँ कि मैं राम की सौमंद कह करके कहता हूँ कि राम की माता ने कुछ भी नहीं कहा है। मैं सब कीना कोई बिन पूछे, ताते परे मनोरथ छूछे। और हे महारानी, मैंने तुम्हारे बिना पूछे ये कार्य किया था, इसीलिए वो सफल नहीं हुआ। प्रिया हासन से परिहरऊं माग विचार और हे रानी, रानी बर मांग दूसरा ही, देखूं अभिषेक भरत जी का, तुमको अपयश देगी दुनिया, कहना मानो दशरथ जी का। हे रानी, क्यों राम विरह में मार रही, क्यों राम विरह में मार रही, भामिनी सुन बात हमारी है, छूता हूँ पैर महा के, छूता हूँ पैर महारानी के, मैं विनती करूँ तुम्हारी। और हे महारानी, मैं आपके पैर छूता हूँ, लेकिन राम को वनवास को मत भेजो। वाह महाराज, मैं आपके पांव पड़ता हूँ, पैर छूता हूँ, पैर भी छूने लगे, लेकिन अपने कुल की तरफ, अपने धर्म के प्रति, अपनी मर्यादा के प्रति कुछ नहीं सोच रहे हो, औरतों की तरह रो रहे हो। वाह महाराज, सुनिए महाराज, आपके कुल में कैसे कैसे दानी हुए हैं, कैसे कैसे प्रतापी महाराजा हुए हैं, वो मैं तुम्हें तुम्हारे कुल की बात सुनाती हूँ। महाराज देखिए, आपके कुल में कैसे कैसे दानी हुए हैं और आप एक औरतों की तरह रो रहे हो। पहले हुए शिव दधीश चंद, जो नहीं सोचते हैं अपना, जब आकर इंद्र मांगता है हड्डी अपनी दे देते हैं। दूसरे हुए शिव दधीश युक्त, जो नहीं मांगते हैं अपना, रक्षा पर एक कबूतर की खुद मांस तोड़ते हैं अपना। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा, मैं तुमसे शिवदधीश जैसा हड्डी या मांस मांग रही,
मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का बास न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा महाराज, मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है, और छत्री नरेश कहलाते हो तो दे दो, यही मुनासिब है। महाराज, आपके कुल में तो ऐसे ऐसे दानी हुए हैं और आप एक जरा से वरदानों के ऊपर रो रहे हो। वाह महाराज, तो फिर आपने पहले ही क्यों नहीं समझा? और कहना तो प्रीतम साज, कहना तो सहज होता है, कहना तो प्रीतम साज और कठिन है देना, और ये जानी तुमने लेगी मांग चढ़ना। अरे महाराज, कह तो देते हैं कि मांग लो रानी, मांग लो रानी, और जब मैंने वरदानों को मांग लिया तो आपकी क्या दशा हो गई? आपने तो ये समझा कि महारानी केकई बड़ी भोली भाली हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या मांगेंगी? है कोई खाने के लिए चबेना, खाने के लिए लड्डू, ऐसा समझा? मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा हे महारानी, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो तू मुझको ललकार रही, अपने ही पैरों में रानी तू आप कुलाड़ी मार रही। उस दिन सुन ले महारानी, अपने कामों पर पछताएगी। हाय राम, और राम तपस्वी बनकर 14 वर्ष के लिए वनवास नहीं गए तो समझना कि मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगी। हाँ साहब, इसी क्रम में 10 रुपए श्याम सुंदर पांडे जी सबलगढ़ वाले दशरथ के पाद पर खुशो कर देते हैं। 10 रुपए लेख जिसी के
भैया मंत्रियों, आज न जाने क्यों महाराज अभी तक जागे नहीं। रोजाना की बात आज क्यों नहीं जागे भैया? भैया हमें सुमंत जी से पूछ लेना चाहिए कि महल में क्या कारण है, क्योंकि महाराज को सुबह बहुत जल्दी उठते थे, जबकि आज तो राम जी का राज तिलक होना है। हाँ भैया। जाय सुमंत जगावो जाई, कीजिए काज रजाय सुपाई। हे भैया सुमंत, आप जल्दी महल के लिए जाइए और महाराज को जगा करके और उन्हें बताइए। गए सुमंत तब रावण माही, देख भयानक जात डराई। एक सभासद भाइयों, मैं महल की ओर जा रहा हूँ, महाराज को देखूंगा। पूछे काऊ न उत्तर देई, गए जे भवन भूप के कई। कोई उत्तर भी नहीं देता है, पूछता हूँ तो महाराज कहाँ हैं? कहे जय जीवन बेटे सिर नाई, देखी भूप गत गयऊं सुखाई। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। उचित सविता सकहे नहीं पूछी, बोली अशुभ बड़ी शुभ छूची। मंत्री सुमन, कहो महाराज। मंत्री सुमन, कहो महारानी। महाराज को सारी रात राम राम रटते हो गया है, तुम जाओ जल्दी और शीघ्र राम को लेके आओ। चलो सुमंत राव खजानी, लखी कुचाल की महारानी चुरानी। अभी तुम्हें ये सारा हाल विदित हो जाएगा। धीरज गए दुआरे, पूछे सकल एक मन मारी। राम सुमंत आवत देखा, आदर की न पिता समलेखा। सुमंत जी के चरणों में तात राम का प्रणाम स्वीकार हो। भैया राम जी, निरख बदन कहे भूप रजाई, रघुकुल दीप चले लवाई। हे श्री रामचंद्र जी, आपको महलों में केकई माँ ने, तुम्हारी केकई माँ ने बुलाया है। जाय दीख रघुवल मने नख बदन। माता के चरणों में तात राम का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी के चरणों में तात राम का प्रणाम स्वीकार हो। तदपि धीर धर समय विचारी, पूछे मधुर बचन में तारी। आज मैं क्या देख रहा हूँ? पिताजी की ये अचेत अवस्था और माँ केकई का ये श्वान। आज मैं क्या सपना तो नहीं देख रहा हूँ, परंतु मैं माँ से पूछता हूँ, हे माँ, आज एक महल में एक ऐसा स्वांग रचा गया है
मेरे लिए तुम बताइए। होय कहूँ मात कहूँ तुक कारण, करे जतन जय होई निवारण। हे माँ, इसका सब कारण मेरे लिए बताइए, जिसका मैं निवारण कर सकूं। हे पिता पिता हे हुआ है क्या, जो तुम्हें मूर्छा आई है, या किसी रोग ने घेरा है, या बेपता तुम पे छाई है। भैया, मेरे लिए पिताजी के दुख का कारण बताइए, जिससे कि मैं उसका निवारण कर सकूं। माँ, पुत्र राम। हाँ माँ। और तुम बार बार ये सोच रहे और किस दुख ने इन्हें दबाया है, इसका कारण और बतलाने को, और मैंने ही तुम्हें बुलाया है। ये ममता प्रीत दोनों ही है, ये यही मोह का और चाकर है, जो इनकी आज अमरता है। पिता राम, हाँ माँ। तुमको महाराज प्राणों से भी ज्यादा चाहते हैं। बस कहे मोए वरदाना, मांगे जो कछ मोए सुहाना। केवल पुत्र इतनी सी बात है कि महाराज पर मेरे तो वरदान थाती रखे थे, उन थाती वरदानों को मैंने जरूर मांग लिया है। पहले वरदान में मैंने पुत्र भरत के लिए राज्याभिषेक मांगा है, और दूसरे वरदान में मैंने तुम्हें तपसी का रूप बनकर और वनवास मांगा है। बस इतना ही सुन के महाराज की ये हालत हो गई है। सुन जननी सोए सुत बड़ भागी, जो पित माता बचन अनुरागी। हे माँ, वो पुत्र बड़ भागी है, जिसके माता और पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। और हे मैया, अपने माता पिता
माताओं को सुखी रखने वाला पुत्र थे संसार में दुर्लभ ही होते हैं, एक या दो ही होते हैं माँ। भरत प्राण प्रिय पावई राजू, विधि सब विधि मोहि सन मुख आजू। और हे माँ, मेरा प्राण प्रिय भरत इस राजगद्दी का राजा बनेगा, और फिर वो तो मेरे प्राणों का प्रिय है माँ। जो न जाऊं बनाए से यदि मैं ऐसे समय में वन के लिए नहीं जाऊं तो ये सारे संसार में जितने भी जो मूर्ख लोग हैं सबसे पहले उनमें मेरी गिनती हो। अम्बे का दुख मोहि बिसेकी, निपट विकल रघुनायक दे। और हे माँ, मुझको एक बड़ा दुख तो ये हो रहा है कि पिताजी तुच्छ बात के ऊपर इतना बड़ा कष्ट उठा रहे हैं। थोड़ी बात पिताए दुख भारी, होते प्रतीत मोहि में तारी। हे मैया, एक वनवास के जाने के लिए मेरे लिए, अरे आदेश करने के लिए इतना दुख प्राप्त कर रहे हैं। हे मैया, मुझको ये प्रतीत नहीं होता है मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध बन चुका है। जाते मोइन कहत कछुराऊ, और शपथ ते कहे मति भाव। और हे मैया, मैं तेरी शपथ खा के कहता हूँ कि मुझसे कोई ऐसा बड़ा अपराध बन चुका है जिससे पिताजी मेरे लिए कहने से बाध्य हैं। रहसी राम राम रुकमाई, बोली कपट सने हजनाई। सपत भगत के राम, हाँ माँ, मैं पुत्र भरत की सौगंध खा के कहती हूँ, इसमें दूसरा और कोई कारण है ही नहीं। तुम अपराध योग्य नहीं दाता, जननी जनक बंधु सुखदाता। और हे तात राम, तुम तो अपराध के योग्य हो ही नहीं। ये तो तुम्हारे पिता श्री का ऐसा मोह है। पिताए बुझाई कहो बल सोई, चौथे पन जय अजसु न होई। बस पुत्र आप इतना करिए कि चौथे पन में तुम्हारे पिताश्री अपयश के भागी न बने। कई मूर्छारा मैं सुमिरे नभ फिर कर बदली। सतमा मया गमन कहे विदेश में रमकीना। सतमा मया गमन कहे। हाय राम, हाय राम। अपन बाग्न राम पग धारे, हर धीरज तब ने नहीं उभारे। पिताजी को तात राम का प्रणाम स्वीकार हो। हाय मेरे राम, हाय पुत्र राम, मेरे राम। सचिव समाल नाव बैठारे, चरण परत न राम निहारे। तुम्हारे चरणों में श्री रामचंद्र जी प्रणाम कर रहे हैं। लिए सने अब कलौर लाई,
ये मन फनक फिर पाई। हाय विधाता, हाय मेरे पुत्र राम, हाय राम। सुमेरे महेश कायन होरी, विनती सुनाऊ सदा शिव मोरी। आहा हे आशुतोष भगवान शिव जी, मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ, तुम पैर कसबा के हृदय सोगत राम वचन मोर कजराए गरा बरेद सीरस देव। वचन मोर कजराए गरा बरेद सीरस देव। और हे शंकर भगवान, आप तो सबके हृदय में वास करते हैं, तुम मेरे राम को ऐसी शिक्षा दो, मेरे बचनों को टाल करके वे कर ही रहे। रघुपति पिता प्रेम बस जानी, उन्हें कछु कहे मातु अनुमानी। ये सकाले सुने वसान सारी, बोले वचन विनीत विचार। तात कहाऊं कछु करऊं टिटाई, अनुचित क्षमा में जान ललिकाई। हे पिताजी, मैं आपसे कुछ टिटाही करता हूँ, कुछ पूछने की जिज्ञासा करता हूँ। आप बालक समझ के और मेरी ठिठाई मत समझना। मंगल समय समय अवसर सोच हे पिताजी, ऐसे शुभ समय में आप अपने विषाद को छोड़िए और मेरे लिए बन जाने के लिए आज्ञा दीजिए। चार पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु माता प्राण समझाके। और हे पिताजी, उसके चार करतल उसके मुट्ठी में रहते हैं, जिसके माता पिता प्राणों के समान प्रिय होते हैं। असगय राम कमल तब कीना, भूप शोक बस उतरुन दीना। पिताजी के चरणों में तात राम का प्रणाम स्वीकार हो। मानव विदा मात सल जाई, मानव विदा विदा मात सल मांगल लागी, चले बर बर पगलान। बोलती लगा जोर जोहाना, उदित मातु पगलाए हुआ। माताजी के चरणों में तात राम का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटा राम, खुश रहो। दीना शील लाई रली ने, भूषण बसन निछावर कीने। मार मार मुख
बेटा राम, हाँ माँ। आज आपका राज्याभिषेक होना है, इसलिए आप अतिशीघ्र नहाने के लिए चले जाइए और जो भी आपको मधुर भोजन खाना है वो खा करके आप आ जाइए और उसके बाद आज आपका राज्याभिषेक होगा बेटा। धर्म दुरीना धर्म गति जानी कहे उमा तो सनाति मृदुबान पिता दीन मोहे कानन हे माँ, कहिए बेटा। पिताजी ने मेरे लिए बन जाने के लिए कहा है, वहाँ पर मेरा सभी काम बनने वाला है माँ। आयसुदेव मुदित मन माता जय मुद मंगल कानन जात। और हे भैया, तुम अपने मन को प्रफुल्लित करके और मेरे लिए आशीर्वाद दो, जिससे कि मैं वन में जाकर और उस रास्ते में मेरे मंगल कार्य होते हुए चले जाएं। जन सने अवस दरपति भोरे आनंद अम्बु अनुग्रह तो। और हे मैया, तू मेरे प्रेम वश होकर, अरे मेरे से इतना प्रेम मत लगाना और मेरे लिए प्रसन्न होके आशीर्वाद दो, जिससे कि मैं वन में जाके और अपने कार्य को सिद्ध कर सकूं माँ। परस चार गज विपिन बसे कल्पित वचन कहिए बेटा। मैं वन में 14 वर्ष पूर्ण करके पिताजी के वचनों को प्रमाणित सत्य करके फिर 14 वर्ष के बाद तेरे चरणों का मैं आके दर्शन करूंगा माँ। हाँ माँ। हे बेटा, आज ओ दिन कर कुल भयंकर सानु। हे तातराम, आज आपका राज्याभिषेक होना है और आज तुम अपने श्री मुख से कह रहे हो कि हम 14 वर्ष बिताने के बाद हम माता तुम्हारे चरणों को प्रणाम करेंगे। हे बेटा, ऐसी दुरावस्था वाली बातें अपनी माँ से कैसे कर रहा है? हे तात, आप मुझे इसका कारण बतलाइए। ये क्या हो गया तात कि आज तुम 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे हो? आके न सकाए न कहीं सकी जाऊं बातें उदारुण दार। हे तातराम, न तो मैं तुम्हें हट करके रख सकती हूँ, ना ही मैं तुम्हें बन जाने के लिए कह सकती। मुझे इसका सच सच कारण बतलाइए पुत्र कि आप किस कारण बनने जाना चाहते हैं। और हे तात, बेटा भी तुम्हें भेजती है, यदि 14 बरसों को वन में तो तुम कदापि तैयार न हो उसे अनुचित आज्ञा पालन को।
हे बेटा राम, हाँ माँ। आज धर्म और स्नेह ने मेरी मति को घेर लिया है। आज ये धर्म और स्नेह मेरे पीछे पड़ गए। आज तेरी माता कौशल्या की स्थिति सांप और छछूंदर की भांति हो गई मेरे लाल। राखाऊं सुताए कराऊं अनुरोधू, धर्म जाए और बंधु विरोध। हे मेरे लाल, मैं हट करके तुमको यहाँ रख सकती हूँ, किंतु आज मेरा धर्म चला जाएगा और चारों बंधुओं में आज द्वेष पड़ जाएगा मेरे लाल। कहाँ जान मन तो बड़े हानि, संकट सोच विवश भैरानी। हे लाल, यदि मैं आपको बन जाने की आज्ञा दे दूं और एक माता जो अपने पुत्र को बन जाने के लिए कहे, जिसका आज सुबह राज्याभिषेक होना है, ये कदापि नहीं हो सकता मेरे राम, कदापि नहीं। बावरे समझ दिया धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझा। ठीक है, आज मेरे लिए मेरा भरत, मेरे लिए मेरा राम, कोई दूसरा नहीं है। जो स्थान मेरे राम के लिए मेरे हृदय में है, वही स्थान है बेटा मेरे भरत के लिए भी है। सरल सुभाऊ राम में हे तात राम, तुमने अच्छा किया, क्योंकि पिताजी की ही आज्ञा सभी धर्मों का धर्म होती है मेरे लाल। और हे राम, मैं माता हूँ, माता का पद हाँ बड़ा पिता से होता है, इसलिए रोकती हो तुमको अपनी आज्ञा से।